पीएल एप्रोप्रिएशन में एक टॉपिक होता है पास्ट एडजस्टमेंट। कहने का मतलब हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करते, सैलरी चार्ज नहीं करते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं किए, और जितने भी एग्रीमेंट है उन सबको एग्रीमेंट को इग्नोर करके प्रॉफिट को बांट दिए, वो भी इक्वली। ऐसा गलती कर सकते हैं बिजनेस में, जो पार्टनर्स हैं वो ऐसे गलती कर सकते हैं। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे, सैलरी चार्ज नहीं किए, बोले क्या इतना झमेला है, सब तो प्रॉफिट बटना ही ना, ऐसा करते हम लोग आपस में इक्वली बांट लेते हैं। लेकिन 2-3 साल बाद रियलाइज हुआ उन लोगों को, या 2-3 महीना बाद, कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए, है ना। और प्रोसेस ये होता है कि जिसके लिए जो प्रोसेस है, बाद में बहुत झमेला हो जाएगा 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, कि हम लोग ये सब चीज चार्ज नहीं किए, तो हमें क्या है ना कि ये सब चीज चार्ज कर देना चाहिए। सैलरी अब चार्ज करना चाहिए, इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, सब कुछ चार्ज करना चाहिए एक्चुअल रेट के हिसाब से। तो एक तो ये हो गया कि हमें चार्ज करने चाहिए, और एक ये हो गया कि प्रॉफिट हम ये सब चीज बांट दिए हैं बिना चार्ज किए। दो चीज होता है, एक तो हम लोग कर चुके हैं, उसे सुधारा जा सकता है। कैसे? एक स्टेटमेंट के टेबल से। कैसे सुधारा जा सकता है? एक स्टेटमेंट के टेबल से। इसी चीज को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, ज्यादातर आपसे पूछता है जर्नल एंट्री पास करना। क्या पूछता है? जर्नल एंट्री पास करना आपको पूछता है। मान लीजिए ₹30,000 प्रॉफिट डिवाइडेड between A and B equally without providing interest on capital at the rate of 5% per annum on A's capital ₹30,000 and B's capital ₹20,000। 30,000 रुपए का प्रॉफिट ए और बी में बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए आपस में बट चुका है, इक्वली बांट दिए। वो लोग कौन से रेशियो में बांट दिए? इक्वली बांट दिए। उनका कैपिटल दिया हुआ था एंड देयर एक्चुअल पीएसआर मतलब समझ रहे हो ना, इक्वल टू 3:2। एक्चुअल पीएसआर क्या था? मिस्टेक्स हुआ ये कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट वो होना चाहिए था 3:2, और प्रॉफिट में माइनस क्या किया जाना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या माइनस किया जाना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया जाना चाहिए था, बट उन लोगों ने ये सब चीजों को इग्नोर किया और प्रॉफिट को, जो 30,000 का प्रॉफिट आया था, उसे इक्वली बांट दिया। क्वेश्चन पहले आप लोगों ने लिख लिया। ये जस्ट छोटा सा एक तो इस पास्ट एडजस्टमेंट का एक एग्जांपल है। लिख लिया क्वेश्चन? चल दे। लिख लिया? चलिए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, जब भी हम लोग शुरू करेंगे ऐसे चीजों को, सबसे पहले लिखेंगे टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। ये बड़ा हेल्प करता है
टेबल ऑफ एडजस्टमेंट पास्ट। जी ये तो एडवाइजेबल ही बोल सकते हैं क्योंकि ये अपार्ट फ्रॉम सम का पार्ट है। सम में तो सिर्फ आपको बोलता है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री करिए, एक एडजस्टमेंट एंट्री करिए, वर्किंग नोट में आपको दिखाना होता है और ये ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने पहले बोला ये हेल्पफुल होता है एडजस्टमेंट कर लेना। एडजस्टमेंट दो तरीके से सोचेंगे हम लोग, एक तो क्या करना चाहिए था, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए था, और दूसरा व्हाट हैज बीन डन, क्या करना चाहिए था और क्या कर दिए, क्या करना चाहिए था और क्या कर दिए, सही ना। तो अकाउंट्स में मैंने बोला था ना, एडजस्टमेंट का रेक्टिफिकेशन का एक दोबारा मौका मिलता है, मौका मिलता है ना, जिंदगी में नहीं मिलता। कहां मिलता है? अकाउंट्स में मिलता है। तो गलती हम लोग कर चुके हैं उसे सुधारने का मौका मिलता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। उसी एडजस्टमेंट एंट्री को आपको पास करना है और आप क्या करोगे, टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाओगे। भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट का टेबल, थोड़ा मेहनत बढ़ गया और कुछ नहीं, पीएल अप्रो नहीं बनेगा, एडजस्टमेंट का एक तो टेबल बनेगा। यहां होगा ए, यहां होगा बी। क्या करना चाहिए था, क्या, ये मैं लिख रहा हूं, इसको लिखना नहीं है आपको, मैं बता रहा हूं करना चाहिए था। हो जाने के बाद गलती हम लोग को लिखना है, अरे यार हमको ये करना चाहिए था, उसी समय कर लेते तो अच्छा रहता, नहीं बात करते तो अच्छा रहता, होता है ना ये सब चीजें। क्या करना चाहिए था जो आपको बाद में रियलाइज हुआ है, क्या करना चाहिए था, व्हाट शुड बी डन। यही ना, व्हाट शुड हैड बीन डन, जो भी है समझ जाए, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश है, थोड़ा सा चलता है, हा? क्या करना चाहिए था, ए इसका कैपिटल और बी इसका कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए था कि नहीं, चार्ज करना चाहिए था। यहां पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना होना चाहिए था, कितना, 1500, वेरी गुड, और इसका 1000। और अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होना चाहिए था, शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हम लोग करते वो 30,000 में से, नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले माइनस करेंगे 30,000 में से, उसके बाद फिर उसको 3/2 में बांटेंगे। तो मैं कर कहां रहा हूं, 27,500, वेरी गुड। 27,500 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2, क्योंकि उनको बांटना चाहिए था कौन से रेशियो में, 3:2 में। तो 27,500 को 3:2 में बांट दीजिए, 16,500, ठीक है, श्योर। चलिए यहां पर हो गया 16,500 और 1,500 कितना हो गया, 18,000, और ये कितना हुआ, 12,000। यही होना चाहिए था ना, 16,500 और 1,500 ये हो गया, और ये कितना हो गया, 12,000। ये होना चाहिए था टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड, उनके अकाउंट में इतना ही क्रेडिट होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं, इसको ब्लॉक नहीं करते, क्या लिख दिए, इतना होना चाहिए था, टोटल होना चाहिए था कि नहीं। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था और उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था, चाहिए था। लेकिन बट दे डिड, बट दे डिवाइडेड प्रॉफिट इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही किया था ना वो लोगों ने, कितना को वो लोग इक्वली बांट दिया था, 30,000 को वो लोग बांट दिया था इक्वली,
तो इसको कितना मिल गया? 15,000। तो जो वो लोग कर दिया था वो हम लोग डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने लिखा क्रेडिटेड लिखा ना, तो यहां पे मैंने कैपिटल लिखा CR, ठीक है। तो और जो उन्होंने गलती कर दिया था वो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे। होता है ना, पहले तो वो लोग ये क्रेडिट कर दिया था ना, तो उसको डेबिट करके कैंसिल करेंगे। यही करते हैं ना, जो क्रेडिट हो गया उसको सुधारने के लिए आप डेबिट करके ही कैंसिल करोगे। अब आप देखो, इसका टोटल कैपिटल कितना था? इसका टोटल कितना मिलना चाहिए था इसको? 18 और 15, दोनों में से डिफरेंस क्या है? तो 3,000 रुपया। सिंबल किसका बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट बड़ा है? तो इसका मतलब ये क्रेडिट होने वाला है। ये क्या होने वाला है? क्रेडिट। जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो क्रेडिट कौन होगा? एज। क्रेडिट कौन होगा? क्योंकि उसको कम मिला है। अब ध्यान से देखो ना, 18,000 उसका एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके हो रहा है, बट वो इक्वली बांटने के कारण 15,000 ही पाया है। कितना पाया है? तो उसको कम मिला है, तो उसका कैपिटल को बढ़ाने के लिए आपको क्रेडिट ही करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये कितना है क्रेडिट? 12,000। और ये कितना है? 15,000। तो इसका कौन सा बड़ा है? डेबिट के क्रेडिट? कितना बड़ा है? 3,000। ये क्या है? डेबिट है। अब आप देख पा रहे हो यहां पर आप देख पा रहे हो एडजस्टमेंट एंट्री जब हम लोग पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, अब आपको देना है एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री देने के लिए आपको यहां पे अकाउंट बनाना होगा, मतलब जर्नल बनाना होगा, अकाउंट नहीं, नीचे जर्नल, जर्नल डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, अमाउंट, रुपीस, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट। ऐसे ही होता है ना फॉर्मेट। किसका कैपिटल डेबिट हो रहा है? 20 का कैपिटल डेबिट हो रहा है। अच्छा, यहां पे ये भी ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैपिटल फिक्स्ड है, क्या है? साफ साफ लिखा हुआ है कि कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मतलब हमें यूज करने हैं करंट अकाउंट। क्या लिखना है? हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, ये समझ के कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड है। कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग मेथड है। इसलिए किसका कैपिटल डेबिट हुआ? बी का कैपिटल हुआ डेबिट। तो यहां लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसका कैपिटल क्रेडिट होगा? A's capital account being adjustment entry passed। कितना रुपया था? ये आपका वो ले जर्नल था जिसके लिए आपने ये टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाया था। समझ आए बात? तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए था और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया और करना क्या चाहिए था, है ना? करना क्या चाहिए था और क्या से क्या हो गया। ये है एडजस्टमेंट।